Hello and good morning to all of you. Today we have discussed on this class using random modules and string modules. What is random module and string module? This is the class 12th, chapter number 4, using Python library topic. Topic is 4.4.2. So let's start the topic using random module. So what is the random module? To generate random number, we may use the random module of Python. It means हम लोग जो है जब रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, यानी कि जब हमें रैंडम नंबर जनरेट करना होता है, वी मे यूज द रैंडम मॉड्यूल ऑफ पाइथन. इट मीन्स जब हमको किसी वैल्यू का रैंडम नंबर जनरेट करना होता है तब हम यूज करते हैं पाइथन के रैंडम मॉड्यूल को, जो आपकी इस बुक के चैप्टर में दिया गया है कि किस तरीके से हम रैंडम मॉड्यूल्स को यूज करते हैं. रैंडम मॉड्यूल्स का किस तरीके से हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं. तो टू जनरेट रैंडम नंबर्स वी मे यूज द रैंडम मॉड्यूल ऑफ पाइथन. टू यूज रैंडम नंबर्स जनरेटर्स, हम रैंडम नंबर्स के जो जनरेटर्स हैं उनका यूज करते हैं. वी नीड टू फर्स्ट इम्पोर्ट रैंडम मॉड्यूल. उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, रैंडम मॉड्यूल को अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में इंपोर्ट कराना पड़ता है. कैसे? इंपोर्ट मॉड्यूल के थ्रू. बेसिकली हमारी जो बुक है जिसमें हम लोग देखते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग में कि हमारे जो है मॉड्यूल्स किस तरीके से यूज होते हैं या क्या है, तो रैंडम मॉड्यूल में हमें 3 जो है मॉड्यूल्स बताए गए हैं, जिसमें पहला है रैंडम, दूसरा है रैंड इंट और तीसरा है रैंडम डॉट यूनिफॉर्म. यही 3 फंक्शंस आपकी बुक में भी क्लियर किए गए हैं. रैंडम, रैंड इंट ए एंड बी, 2 आर्गुमेंट्स पास हैं, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म ए एंड बी. सो चलिए लेट्स स्टार्ट द रैंडम फंक्शन. देखते हैं रैंडम फंक्शन क्या है. सो रैंडम फंक्शन, इट रिटर्न अ रैंडम नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. इट रिटर्न्स अ रैंडम नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि ये जो है रैंडम नंबर रिटर्न करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर n इन द रेंज ऑफ 0.0 to 1.0 के बीच की. इट मीन्स जो रैंडम फंक्शन है वो रिटर्न करता है हमारे फ्लोटिंग रैंडम नंबर्स को, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर n इन द रेंज किससे किस तक की, 0.1 से लेकर 1.0 तक के बीच के जो रैंडम नंबर्स होते हैं उनको प्रिंट करता है. जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं, इट मीन जो फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं उनको प्रिंट करके हमें देता है. वी कैन ऑल्सो यूज द सेम टू जनरेट फ्लोटिंग पॉइंट्स, यानी कि बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जनरेट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स को बिटवीन अ गिवन लोअर एंड अपर रेंज, यानी कि हम उसकी एक लोअर और अपर रेंज को प्रोवाइड करके हम उसे जो है क्या करते हैं, जनरेट करते हैं. इन दिस केस ओनली लोअर रेंज इज इंक्लूसिव एंड नॉट द अपर रेंज, यानी कि सिर्फ और इस केस में जैसे हम यहाँ पर जो है फ्लोटिंग पॉइंट जब प्रिंट कराते हैं, जनरेट करते हैं रेंज देकर लोअर और अपर की, तो वहां क्या होता है, वो दोनों ही नंबर्स प्रिंट होते हैं. लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो भी हम लोअर रेंज देते हैं, इट मीन 0.0 हमारी लोअर रेंज है, वो तो इसमें इंक्लूड हो सकती है, लेकिन 1.0 की जो रेंज है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी. इट मीन्स वो कभी भी प्रिंट नहीं होगी. 1.0 से नीचे की जो रैंडम नंबर्स वैल्यू है वही इसमें जो है प्रिंट होंगी. इट मीन्स 0.0 से लेकर 1.0 से नीचे तक की जो वैल्यूज हैं, जो भी रैंडम नंबर्स हैं, वो इस केस में प्रिंट होंगे. तो रैंडम नंबर का फंक्शन आप समझ गए. जैसे कि आप उसको इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट कराने के बाद रैंडम करेंगे. मैं आपको भी एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से हम इन फंक्शंस को जो है अप्लाई करेंगे, तो आप जो है देख पाएंगे कि कैसे हमारे सारे फंक्शन जो है वो वर्क करते हैं. नेक्स्ट दूसरा फंक्शन देखते हैं, रैंड इंट. रैंड इंट का मतलब है रैंडम इंटीजर वैल्यू, इंटीजर a, b. It return a random integer n in the range a and b, यानी कि जो भी हम यहाँ रेंज देंगे, देखिए यहाँ का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर सपोज करिए जैसे हमने पहले वाले पॉइंट में आपको दिखाया है, बताया कि पहले वाले पॉइंट में हम क्या करते हैं कि 0.0 से लेकर 1.0 तक के बीच के रैंडम नंबर को प्रिंट करते हैं. बट लेकिन अगर हमारा जो है वैल्यू जो है हमारी ज्यादा प्रिंट करानी है, या हमें सपोज करिए 100 से लेकर या 50 से लेकर 100 तक के बीच के रैंडम नंबर को हमें प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
रेंड इंट फंक्शन का यूज करेंगे। हम यहाँ पर ये जो ए और बी हमने जो इंटीजर यहाँ दिए हैं, इसमें क्या करेंगे, हम ए और बी की जो है रेंज दे देंगे, ए कॉमा बी। तो उस बीच की हमारी जो भी रैंडम वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, प्रिंट हो जाएंगी। तो इट रिटर्न द रैंडम इंटीजर एन इन द रेंज ए एंड बी, बोथ वैल्यू इंक्लूसिव। यहाँ पर दोनों ही वैल्यू जो होंगी वो इंक्लूज होंगी, ये ध्यान रखिएगा। इन दिस केस बोथ द वैल्यू आर इंक्लूसिव, यानी कि जो लोअर से लोअर वैल्यू है, यानी कि जैसे 50 दिया है तो 50 और 100 अपर केस दिया है तो 100, दोनों ही वैल्यूज क्या होंगी हमारी यहाँ पर इंक्लूसिव होंगी। द अपर रेंज एंड द लोअर रेंज, यानी कि दोनों ही रेंज क्या होंगी हमारी यहाँ पर इंक्लूसिव होंगी। किस फंक्शन में, रैंड इंट वाले फंक्शन में, जब हम ए और बी की जो वैल्यूज यहाँ पर पास कराएंगे। एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहूंगा कि जितनी भी हेडिंग्स जो मैं यहाँ डेफिनेशंस लिख रहा हूँ, इनको आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में उतार के रख लें। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम रैंडम मॉड्यूल को किस तरीके से यूज करते हैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में, और उनके किस किस तरीके के फंक्शंस हैं, इट मीन्स किस किस तरीके से उसको यूज किया जा सकता है। ठीक, थर्ड है हमारा रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, ए एंड बी, यहाँ पर भी हम एक रेंज प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या करता है, इट रिटर्न द रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि ये भी जो है बिल्कुल सेम इसी के तरीके से है, ये भी हमारा क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रोवाइड कराता है। कैसे, बस यहाँ पर क्या है कि हम रेंज दे देते हैं उसके बीच की, यहाँ पर हम रेंज नहीं देते, यहाँ ऑटो रेंज होती है 0.0 से लेकर 1.0 तक की। यहाँ पर जो भी हमारी रेंज है, a इज लेस देन इज इक्वल टू n, लेस देन इक्वल टू b, फॉर a इज लेस देन इक्वल टू b, यानी कि b से जो भी छोटी होगी, यानी कि 1.0 जैसे यहाँ है तो 1.0 से छोटी ही रेंज यहाँ प्रिंट होगी, उससे बड़ी रेंज या वो रेंज प्रिंट वहां पर नहीं होगी। आई थिंक आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट, जनरेट रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 0.0 टू 1.0। सो इंपोर्ट कराएंगे हम पहले रैंडम को, देन प्रिंट कराएंगे रैंडम डॉट रैंडम, रैंडम यानी कि जो भी हमारा फंक्शन है रैंडम डॉट रैंडम मॉड्यूल्स फंक्शन हमारे, और हम अपने जो है पैरेंथेसिस लगाकर इसको प्रिंट कराएंगे। तो हमारी जो भी वैल्यूज होंगी, हर बार एक नई वैल्यू प्रिंट होगी हमारी। जब भी हम इसको बार बार प्रिंट कराएंगे तो हर बार एक नई वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पर प्रिंट होती चली जाएगी, रैंडम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एग्जांपल, जो दूसरा वाला फंक्शन था, जनरेट अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन रेंज लोअर टू अपर, यानी कि जो भी हम रेंज देंगे लोअर टू अपर। फॉर दिस यू नीड टू मल्टीप्लाई रैंडम विद अपर लोअर, अपर माइनस लोअर प्लस लोअर। ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के तहत जो है आपका दूसरा वाला फंक्शन जो है वो वर्क करेगा। लोअर माइनस अपर, यानी कि लो अपर रेंज माइनस लोअर रेंज प्लस लोअर रेंज, तभी आपकी जो है उस रेंज के बीच की पर्टिकुलर जो वैल्यू है, रैंडम नंबर है, वो जो है वो वहां पर क्या होगा, प्रिंट होगा। तो कैसे, टू जनरेट अ नंबर बिटवीन 15 टू 100, यानी कि 50 से 100 के बीच के रैंडम नंबर जो है हमें प्रिंट कराना है। टू इम्पोर्ट रैंडम, प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम, वही फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई अपर माइनस लोअर, यानी कि 100 माइनस 50 प्लस लोअर, यानी कि लोअर 50। अब जो होगी 100 से या 50 से 100 के बीच के जो भी हमारे नंबर्स, रैंडम नंबर्स होंगे, वो क्या होंगे यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। इस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। थर्ड वाला फंक्शन देखते हैं, जनरेट रैंडम इंटीजर बिटवीन 30 टू 50, यानी कि जब भी हम इंटीजर प्रिंट करेंगे, 30 से 50 के बीच का कोई भी रैंडम नंबर इंटीजर हमें प्रिंट अगर करना है तो हम सिंपली लिखेंगे इम्पोर्ट रैंडम, प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट। ठीक है, यानी कि जो रेंज हम दे रहे थे सेकंड वाले में रैंड इंट, और हम दो पैरामीटर्स जो है हम दो रेंज यहाँ पर दे देंगे। जैसे हमने 30 से 50 दे दिया, तो अब यहाँ पर क्या है, रैंड इंट के बाद हमारी जो भी इसके बीच की जो भी रैंडम नंबर वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, हमारी प्रिंट हो जाएंगी। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको जो है प्रैक्टिकली भी आप लोगों को करके दिखा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा बनाने की कि मैं आपको इसको एग्जाम्पल तौर पर जो है प्रैक्टिकली तौर पर आपको मैं इसको करके दिखाने की कोशिश करूं। बट लेकिन अगर आप इनको सिंपली भी अपने पाइथन प्रोग्राम के आइडियली पर प्रिंट कराएंगे या जो है प्रोग्रामिंग को रन करेंगे, तो बहुत इजीली फॉर्म में जो है आपको रन होकर शो हो जाएंगे कि हाँ, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, स्ट्रिंग मॉड्यूल्स क्या कहते हैं हमारे।
देखिए बुक में भी आपको उसी तरीके से फंक्शन दिए गए हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के, ये इंपॉर्टेंट हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग स्ट्रिंग मॉड्यूल्स। देखिए स्ट्रिंग मॉड्यूल्स को क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में इस चैप्टर में पहली वीडियो में ही बताया था कि हम जो है उन फंक्शंस की बात करते हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ चलिए इसको पढ़ते हैं, आगे बात करेंगे उसके बारे में। पाइथन हैज अ मॉड्यूल बाय द नेम स्ट्रिंग, यानी कि पाइथन हैज अ मॉड्यूल बाय द नेम स्ट्रिंग, नेम स्ट्रिंग के थ्रू पाइथन का जो मॉड्यूल तैयार हुआ, दैट कम्स विद मैनी कांस्टेंट एंड क्लासेस, जिसमें बहुत सारी कांस्टेंट एंड क्लासेस होती हैं। इट ऑल्सो ऑफर यूटिलिटी फंक्शंस कैप वर्ड्स, यानी कि इसमें बहुत सारे जो है आपके फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन जो है वो यूज होते हैं कैप्स वर्ड टाइप। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट सम यूजफुल कांस्टेंट डिफाइंड एज अ स्ट्रिंग मॉड्यूल। सो स्ट्रिंग मॉड्यूल को यूज करने से पहले वही हम काम करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे स्ट्रिंग को। अब इंपोर्ट कराने के लिए स्ट्रिंग को भी, जैसे मैंने आपको अभी जो है एक फंक्शन अभी बताया था रैंडम मॉड्यूल, इसी तरीके से अब इसके कुछ फंक्शंस को हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला वाला जो स्ट्रिंग दिया हुआ है वो दिया हुआ है मॉड्यूल में स्ट्रिंग डॉट ASCII अंडरस्कोर लेटर, यानी कि जो ASCII अंडरस्कोर लेटर जो मॉड्यूल है स्ट्रिंग का, वो क्या वर्क करता है, ये करता है इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल द कैरेक्टर ऑफ ASCII लेटर। ASCII लेटर्स आप सब लोग समझते हैं, वो यहाँ बताने का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोगों ने क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ा होगा। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो लेटर्स होते हैं उनको रिटर्न करता है। दूसरा है हमारा स्ट्रिंग डॉट ASCII अंडरस्कोर लोअर केस, इट मीन जो भी आपकी स्ट्रिंग है वो क्या होगी यहाँ पर रिटर्न ए स्ट्रिंग कंटेनिंग द लोअर केस ASCII, दैट इज द कंप्लीट, जितनी भी आपकी जो है जो स्ट्रिंग प्रिंट होगी वो क्या होगी, लोअर केस में होगी। थर्ड है अपर केस, यानी कि कंप्लीट स्ट्रिंग आर प्रिंट इन अपर केस। स्ट्रिंग डॉट डिजिट, यानी कि वो 0 to 9, इससे आगे तो है ही नहीं क्योंकि डेसिमल नंबर 1 to 10 0 to 9 ही होता है। स्ट्रिंग डॉट हेक्साडेसिमल, इट मींस हेक्साडेसिमल डिजिट्स, ये प्रिंट करेगा। इट रिटर्न अ स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल द हेक्साडेसिमल डिजिट लाइक 0 to 9 एंड A to F। ओके, ऑक्टल डिजिट 0 to 7 एंड स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, इट मींस आपकी जितनी भी पंक्चुएशन ASCII यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी पंक्चुएशंस वगैरह हैं वो सारी चीजें क्या करेगा यहाँ पर, वो आपको प्रिंट कर देगा। देखिए यहाँ पर कैप्स वर्ड दिया हुआ है, कैप्स लॉक वर्ड के लिए ये कुछ फंक्शन यहाँ दिए हुए थे। सेप नन, इट स्प्लिट द स्पेसिफाइड स्क्रीन, यानी कि स्प्लिट करता है, जैसे स्प्लिट मैंने आपको शुरू में बताया था तोड़ना। स्प्लिट द किसी भी स्पेसिफाइड स्ट्रिंग को str into word using the str split, then it capitalized each word string, यानी कि string dot capitalized function, finally it join the capitalized word using the string dot join। ठीक है, if the optional second argument except the absent or is none, it will remove leading or training white space, यानी कि ये सारे split functions वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ पहले। देखिए यहाँ इन फंक्शंस को बताने के बाद मैं आपको एक फंक्शन और बताऊंगा, जो फंक्शन मैंने आपको पहले डिस्कस किया था URL LIB, यानी आपको याद होगा URL लाइब्रेरी वाला फंक्शन, जब हमने शुरुआत के इस चैप्टर में बात की थी कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस की हम बात कर रहे थे। वो फंक्शन बिकॉज इस चैप्टर में उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, वो आगे नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं उसको अपनी तरफ से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और एक मैं बताऊंगा आपको कि किसी भी वेबसाइट को आप अपने पाइथन के प्रोग्राम के साथ कैसे ओपन कर सकते हैं, किन कमांड्स या किन फंक्शंस के थ्रू आप जो है अपने पाइथन प्रोग्राम के थ्रू किसी वेबसाइट को जो है वो ओपन कर सकते हैं। सो ये इस चैप्टर में वो कॉन्सेप्ट नहीं दिए हुए हैं, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी उनकी भी एक वीडियो बनाकर आपको सेंड करूंगा ताकि आप उन्हें अच्छे से देख पाएं, समझ पाएं और जो है उन चीज़ों को जो अपने दिमाग में आप लोग समझ पाएं अच्छे से और उन्हें पढ़ें। ठीक है, ताकि वो आपको जो है हेल्प करें आगे। इसका जो लास्ट टॉपिक है क्रिएटिंग ए पाइथन लाइब्रेरी, वो हम आपको बताएंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें अगर अपने पाइथन प्रोग्राम के लिए कोई भी लाइब्रेरी क्रिएट करनी है तो वो हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई थिंक आप लोगों को मेरे ये दोनों ही टॉपिक समझ में आए होंगे, जो हमारा यूजिंग रैंडम मॉड्यूल्स और यूजिंग स्ट्रिंग मॉड्यूल है। अगर आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए हों
तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसके भी एग्जांपल्स हैं कुछ सेम उसी तरीके से, लाइक इंपोर्ट स्ट्रिंग, ASCII, लेटर्स, डिजिट, आप सब करके देखेंगे तो सारे फंक्शन जो है आपको इजीली कॉन्सेप्ट बेस्ड समझ में आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।